हे गाइस, दिस इज बदरुज्जामान नूरी। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का ये वीडियो सेकेंड पार्ट रहेगा बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट के बारे में। अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा तो आप पहले वो देखिए, उसके बाद यहाँ पर आइए, क्योंकि ये उस पार्ट का कंटिन्यूएशन है। तो कल हमने बेसिक्स जाने थे, शेयर्स क्या होते हैं, एक्सचेंजेस क्या है, ब्रोकर्स क्या है, एक्सेट्रा। आज हम जानेंगे और तीन सेगमेंट्स के बारे में, जो कि हैं फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस, कमोडिटीज और करेंसी। तो सबसे पहले हम कमोडिटीज के बारे में बात करेंगे, क्योंकि फ्यूचर एंड ऑप्शंस थोड़ा सा लेंदी है, तो कमोडिटीज और करेंसीज पहले ले लेंगे, बाद में फ्यूचर एंड ऑप्शंस की तरफ जाएंगे। तो कमोडिटीज क्या है? आप शेयर्स जब खरीदते हैं तो वहां पर आप परसेंटेज ऑफ ओनरशिप खरीदते हैं, जैसे कि हम कल बात किए थे कि कुछ परसेंटेज ऑफ ओनरशिप एक शेयर होता है, यानी कि किसी कंपनी में अपने पार्टनरशिप की वो शेयर है। लेकिन कमोडिटीज में क्या है, आप यहाँ पर ओनरशिप नहीं खरीदते, यहाँ पर आप कोई चीज खरीदते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि गोल्ड हो गया, या फिर सिल्वर हो गया, या फिर क्रूड ऑयल हो गया, या फिर पोटैटो हो गया, या फिर व्हीट हो गया, राइस हो गया। अब जो इन चीजों को खरीदते हैं, ये चीज के ट्रेड्स को हम कमोडिटी मार्केट में करते हैं। जो भी कमोडिटी आता है इसी के अंदर आता है। और नेक्स्ट है करेंसी। इंटरनेशनल जो भी करेंसीज होते हैं दूसरे कंट्रीज के, फॉर एग्जांपल डॉलर्स हो गए, या फिर रियाल्स हो गए, दिरहम हो गए, या ऐसे ही जो भी करेंसीज होते हैं, यूरोज हो गए, इन चीजों के ट्रेड्स जहां पर हम करते हैं वो करते हैं करेंसी मार्केट में। फॉर एग्जांपल, आज डॉलर का रेट 89 है समझिए, तो आने वाले टाइम में वो बढ़ेगा, 90 हो जाएगा। तो आप आज 89 में खरीदेंगे, बाद में 90 में बेचेंगे। इस टाइप के ट्रेड्स करेंसी मार्केट में होते हैं। तो चलिए अब हम फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस के बारे में जानते हैं कि ये क्या होते हैं। फ्यूचर एंड ऑप्शंस एक डेरिवेटिव्स हैं। ये डेरिवेटिव्स क्या होते हैं, अभी हम इस बारे में जानते हैं। डेरिवेटिव उसे कहते हैं जिसकी खुद की कोई वैल्यू नहीं होती, वो किसी अंडरलाइंग एसेट से अपनी वैल्यू लेता है। फॉर एग्जाम्पल, आपका एटीएम कार्ड, आपके कार्ड की क्या वैल्यू है? 5 रुपए, 10 रुपए, 20 रुपए। कार्ड की वैल्यू वही है। क्या आप उसे किसी को 20 रुपए में बेच सकते हैं? नहीं, क्योंकि उसकी वैल्यू एक्चुअली वो है जो आपका बैंक बैलेंस है। इसकी वैल्यू आप वहां से ड्राइव करेंगे। आपका बैलेंस है 1 लाख रुपए, तो इस एटीएम के अंदर से आप 1 लाख रुपए तक विड्रॉ कर सकते हैं, तो इसकी वैल्यू भी 1 लाख रुपए हो गई। ये एटीएम कार्ड की वैल्यू तो कुछ नहीं है, लेकिन आप क्योंकि ये अपनी वैल्यू डिराइव कर रहा है आपके बैंक अकाउंट से, तो इसकी वैल्यू अब 1 लाख रुपए हो गई। तो इसे डेरिवेटिव, आप शायद क्लियर हो गया होगा इससे, इसी को डेरिवेटिव्स कहते हैं। तो जैसे कि हमने अभी डेरिवेटिव समझा, तो अभी हम कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में समझेंगे कि फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, पर्सन ए एक किसान है, वो वीट की फसल उगाता है। तो आज वीट का रेट है 20 रुपए को किलो, 20 रुपीज पर केजी। तो किसान की फसल अभी आज रेडी नहीं है, उसे रेडी होने में तकरीबन 1 महीना और लगेगा। लेकिन किसान क्या चाहता है कि आज 20 रुपए रेट है, तो आज ज्यादा अच्छा रेट है, तो मैं आज ही ये फसल को बेच दूंगा, लेकिन उसकी फसल रेडी नहीं है। तो इसी तरह एक पर्सन बी है जो कि वीट का बिजनेस करता है। ये एक बिजनेसमैन है। तो ये क्या समझता है कि जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है, तो वीट का रेट अगले महीने और ज्यादा हो जाएगा, 20 से शायद 25 या 30 हो जाएगा, इसका ऐसा बिलीव है। तो ये भी चाहता है कि ये वीट आज ही खरीदे। तो ये दोनों क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं कि अगले महीने की जो भी डेट हो, फॉर एग्जांपल फर्स्ट को समझ लेते हैं, अगले महीने की 1 तारीख को पर्सन ए पर्सन बी को वीट देगा 20 रुपए को किलो, चाहे उस टाइम उसका रेट हो 10 रुपए, या फिर चाहे उसका रेट हो 30 रुपए। तो ये दोनों कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं। इसी कॉन्ट्रैक्ट को हम फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट मानेंगे फिलहाल एग्जाम्पल के लिए। तो आइए समझते हैं शेयर मार्केट की लैंग्वेज में इसको हम कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं।
फॉर एग्जाम्पल एक कंपनी है विप्रो। आपको क्या लगता है, पर्सन ए को क्या लगता है कि कंपनी का प्राइस एक महीने बाद कम होने वाला है, लेकिन पर्सन बी को लगता है कि इसे एक महीने के बाद कोई प्रोजेक्ट मिलने वाला है जिससे इसका प्राइस बढ़ने वाला है। फॉर एग्जाम्पल आज इसका प्राइस है 100 रुपये, तो पर्सन ए को लगेगा कि इसका कम होने वाला है, पर्सन बी को लगेगा कि इसका बढ़ने वाला है। तो पर्सन ए क्या करेगा, विप्रो के लॉट्स पर्सन बी को सेल करेगा, पर्सन बी पर्सन ए के पास से वो खरीद लेगा, लेकिन आज नहीं, एक महीने बाद ये लोग कॉन्ट्रैक्ट करेंगे कि विप्रो का रेट चाहे उस टाइम 120 हो, चाहे 150 हो, या चाहे 80 हो, पर्सन ए पर्सन बी को 100 रुपए के रेट में विप्रो के शेयर्स, चाहे एक लॉट दो लॉट, यहाँ पर एक सिंगल शेयर नहीं होता है। जैसे कि इक्विटी मार्केट में हम एक शेयर खरीद सकते हैं, 5 खरीद सकते हैं, 10 जितने चाहे खरीद सकते हैं, लेकिन फ्यूचर्स में आपको लॉट खरीदना होगा। एक लॉट चाहे हो सकता है 1500 शेयर्स का, 3000 का, कितने का भी हो सकता है, वो हर एक कंपनी का अलग अलग होता है। तो ये पर्सन ए और पर्सन बी मिलकर डिसाइड करेंगे कि इसके 4 लॉट, फॉर एग्जांपल हम समझते हैं 50 शेयर का एक लॉट है, तो 4 लॉट इसके पर्सन ए पर्सन बी को देगा एक महीने के बाद 100 रुपए के रेट में। बस यही है फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के ये दोनों कॉन्ट्रैक्ट कर लिए कि आने वाले टाइम में, नेक्स्ट मंथ में, आज आज जो रेट है वो रेट में पर्सन ए पर्सन बी को शेयर्स बेचेगा। तो आपका एक क्वेश्चन भी हो सकता है कि पर्सन बी डायरेक्टली शेयर्स क्यों नहीं खरीद रहा है, वो कॉन्ट्रैक्ट क्यों कर रहा है पर्सन ए के साथ, वो डायरेक्टली पैसे देके सीधा सीधा मार्केट से जितने चाहे शेयर्स खरीद सकता है। बिल्कुल एक बहुत वैलिड क्वेश्चन है, लेकिन इसका एक्सप्लेनेशन बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, तो किसी और वीडियो में हम इस बारे में बात करेंगे। अभी आप बस ऊपर ऊपर से समझ लीजिए कि फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं। तो चलिए अब हम ऑप्शंस की बात करेंगे कि ऑप्शंस क्या होते हैं। फ्यूचर्स तो हमने अभी समझ लिया कि कॉन्ट्रैक्ट होता है, आने जो भी डेट की बात हो वो डेट पर पर्सन ए पर्सन बी को इस पर्टिकुलर प्राइस में उतने लॉट्स सेल करेगा और पर्सन बी उसे उस पैसे देकर उतने लॉट्स ले लेगा। ऑप्शंस में क्या होता है, इसी तरह से होता है, लेकिन इसको एक एग्जांपल से समझेंगे हम। यहाँ पर एक पर्सन ए है जिसको एक गाड़ी चाहिए, फॉर एग्जांपल 2 व्हीलर चाहिए, तो पर्सन ए जाएगा शोरूम में, जाकर गाड़ी खरीदना चाहेगा। उसे चाहिए फॉर एग्जांपल ऐसी गाड़ी जो कि इस वक्त शोरूम में नहीं है, या फिर उसके पास उतने पैसे नहीं है कि वो पूरे पैसे देकर अभी ये गाड़ी खरीद ले। तो वो क्या करेगा, बुकिंग करेगा, उस गाड़ी की बुकिंग करेगा। मान लीजिए ये गाड़ी है 1,00,000 रुपए की, तो वो क्या करेगा, 10,000 रुपये पे करके एक बुकिंग कर लेगा गाड़ी की, के अगले महीने की 1 तारीख को आएगा और बाकी के 90,000 देकर वो ये गाड़ी ले लेगा। तो अब इसने क्या किया है, एक प्रीमियम भरा है 10,000 का और 1,00,000 की गाड़ी बुक की है। इसे डर है कि शायद इस गाड़ी का रेट बढ़ जाएगा, 1,00,000 से 1,20,000 हो जाएगा, तो ये बुक आज ही करके वो रिसिप्ट लेकर चला जाएगा वहां से। मान लीजिए अब 1 महीने के बाद वो गाड़ी का रेट बढ़ा नहीं बल्कि कम हो गया है, 1,00,000 की बजाय वो गाड़ी अभी मिल रही है 70,000 में। तो अब ये पर्सन ए के पास ऑप्शन है कि वो चाहे तो 90,000 देकर अपनी पुरानी बुकिंग से गाड़ी खरीद सकता है, या फिर वो बुकिंग को कैंसिल करके, लेकिन उसको प्रीमियम वापस नहीं मिलेगा, वो बुकिंग कैंसिल कर देगा, दूसरी बुकिंग करेगा और 70,000 में गाड़ी ले लेगा। इसीलिए इसका नाम ऑप्शन है, क्योंकि यहाँ पर इंसान के पास ऑप्शन होता है, चाहे तो वो इस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करे, चाहे तो उसे छोड़ दे उसी तरह से, लेकिन उसका उतना प्रीमियम लॉस हो जाएगा। फ्यूचर्स में क्या है कि आपको कॉन्ट्रैक्ट करना ही करना है, आपको एक्सचेंज उसकी आपके ऊपर एक्सचेंज की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी कि वो आपको करने ही लगाएगा कॉन्ट्रैक्ट। आपको पैसे देना है, चाहे उसका रेट कम हो या ज्यादा हो, वो पर्सन ए को अपना गेहूं वीट देना है, चाहे उसका रेट कम हो या ज्यादा हो, वहां पर आप कोई कैंसिल नहीं कर सकते। ऑप्शंस में ये आपके पास मौका है कि आप चाहे तो ले सकते हैं,
चाहे तो कैंसिल कर सकते हैं, लेकिन कैंसिल करने पर आपका ये प्रीमियम जो 10,000 का है ये लॉस हो जाएगा। तो आइए अब इसको शेयर मार्केट की लैंग्वेज में हम समझते हैं। वही उसी कंपनी का हम एग्जांपल लेंगे कि ये विप्रो का शेयर है 100 रुपए में आज, लेकिन पर्सन ए के पास या तो उतने पैसे नहीं है या तो फिर किसी रीजन से वो नहीं चाहता कि वो 100 रुपए में पूरे पैसे पे करके वो शेयर्स खरीदे। तो पर्सन ए क्या करेगा, पर्सन बी के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट करेगा कि 200 शेयर्स यानी कि 4 लॉट्स में होता है, इसमें भी सेम फ्यूचर्स की तरह 4 लॉट्स वो किसी नेक्स्ट मंथ की किसी डेट, फॉर एग्जांपल 1 तारीख फर्स्ट को वो ये शेयर्स 100 रुपए के रेट में पर्सन बी के पास से खरीदेगा। तो वो क्या करेगा, अभी एक छोटा सा प्रीमियम देगा, फॉर एग्जांपल 20 रुपये का। ये 20 रुपये का एक प्रीमियम देकर पर्सन बी को बुक कर लेगा कि अगले महीने की डेट पर वो आकर पूरे शेयर्स ले लेगा। लेकिन पर्सन ए के पास ये ऑप्शन है कि वो कैंसल कर सकता है। कैंसल मतलब ये प्रीमियम को छोड़ देगा। फॉर एग्जांपल इसका शेयर का रेट 120 होने की जगह 80 रुपये हो गया, 50 रुपये हो गया, तो अब इसका तो बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा अगर वो 100 रुपये मिलेगा। तो उसके पास ऑप्शन है कि वो इस प्रीमियम को लॉस बियर करके, ये प्रीमियम का लॉस उठाकर वो इस बुकिंग को छोड़ देगा, डायरेक्टली जो भी रेट चल रहा है वो रेट में खरीद सकता है। तो यही ऑप्शन है। अगर हम डेप्थ में जाएंगे तो ये बहुत लंबा एक्सप्लेनेशन है। अभी मैं बस आपको एक सिंपल सी आम भाषा में एक्सप्लेन करने की कोशिश किया हूँ कि फ्यूचर्स क्या है, ऑप्शंस क्या है, कमोडिटीज क्या है और करेंसीज क्या है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे जिसमें हम आने वाले दूसरे बेसिक टॉपिक्स पर डिस्कस करेंगे। थैंक यू। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लें।